हेलो डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट जो लॉगरिथम चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास जो अभी इनइक्वालिटी पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स के पिछले क्वेश्चंस थे वो करेंगे। तो मतलब आज केवल इलस्ट्रेशंस करेंगे क्योंकि आपका ये टॉपिक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली फिनिश हो गया है। केवल आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराने हैं और क्वेश्चंस के बाद में आपको लॉगरिथम टेबल देखना बताना है। तो लॉगरिथम टेबल आपको देखना शायद आता होगा, नहीं आता है तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता दूंगा। बट आपको ये 2 दिन आज और कल ये केवल लॉगरिथम के हम लोग इलस्ट्रेशंस करेंगे ताकि आपको लॉग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो समझ में आ सके। ओके ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू लॉग, चैप्टर है हमारे पास लॉगरिथम। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया था, a इक्वल्स टू log 2 इफ a इज इक्वल्स टू log 2, b इज इक्वल्स टू log 3 and c इज इक्वल्स टू log 7 एंड एक रिलेशन दिया है कि 6 रेज़ टू x इक्वल्स टू 7 रेज़ टू x प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे देन फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को करना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। ओके अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू a b c के टर्म में बतानी है, a b c के टर्म बतानी है। लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ a b c, इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 रेज़ टू x। पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो दिया हुआ था इसको लिख लिया a इक्वल्स टू log 2 है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 6 रेज़ टू x इक्वल्स टू 7 रेज़ टू x प्लस 4। दोनों साइड मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग लिया। तो यहाँ लॉग लेंगे क्या आएगा, x log 6 रेज़ टू x इक्वल्स टू log 7 रेज़ टू x प्लस 4। ओके, यहाँ से आएगा x log 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 log 7। ओके, यहाँ से देखिए x इंटू log 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे log 2 प्लस log 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 और यहाँ पे log 7। अब यहाँ पे आपको log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है और log 7 की वैल्यू पता है। बट यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हमें क्या करना है, हमें x निकालना है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग x से मल्टीपल कर देंगे। x इन ब्रैकेट क्या आएगा, log 2 प्लस log 3, इधर साइड पूरा x है, इक्वल टू यहाँ पे आएगा x log 7 प्लस में 4 टाइम्स log 7। अच्छा, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा x इन ब्रैकेट log 2 प्लस log 3 माइनस में log 7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स log 7। अब यहाँ पे जो x निकालना है तो हमने क्या किया, x के मल्टीपल में जो लिखा हुआ है उससे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स log 7 अपॉन में log 2 प्लस log 3 माइनस log 7। ओके, अब यहाँ पे जाके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4c अपॉन में a प्लस b माइनस c। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से। ओके, तो नोट कर लीजिए। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है, केवल आपको इलस्ट्रेशंस करने हैं, उसके भी क्वेश्चंस हैं, तो वही करने हैं, हम लोग कर रहे हैं आज। लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन log b बेस में b प्लस सी, log b बेस में c प्लस a है, यहाँ पे c प्लस a प्लस या माइनस
प्लस लॉग बी बेस में सी माइनस ए इक्वल टू व्हाट, क्या है ये, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, तो ध्यान से कि बहुत सिंपल है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सिंपल सा चैप्टर है, इसको इतना वो नहीं लेना है, आपको केवल प्रॉपर्टीज़ फंडामेंटल लॉ आने चाहिए और जो इनइक्वलिटी है हमारे पास जो कल लेक्चर में पढ़ी थी वो आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास सी प्लस ए, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था 1 अपॉन था, यहाँ पर भी 1 अपॉन था, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये था, और इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 अपॉन लिखा हुआ है, मतलब क्या है हमारे पास, ये ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन में लॉग बी बेस में सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन में लॉग बी यहाँ पे बेस में सी माइनस ए इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन लिखा हुआ है तो जो बेस है वो नंबर बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास लॉग सी प्लस ए बेस बी प्लस में लॉग सी माइनस ए बेस बी, दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो लॉग सी प्लस ए इंटू में सी माइनस ए बेस बी, यहाँ हो जाएगा लॉग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेस में बी, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेस में बी। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिया था इससे रिलेटेड, क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इक्वल टू 0, मैंने सी और ए को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखिएगा यहाँ आ जाएगा लॉग बी स्क्वायर बेस में b दैट इज 2 टाइम्स लॉग बेस b दैट इज 2 इंटू 1 तो दैट इज 2, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो गया, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि हम बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log x अपॉन में, ऐसा दिया हुआ है log x अपॉन में 2a प्लस 3b माइनस में 5c इक्वल टू log y अपॉन में 2b प्लस 3c माइनस में 5a इक्वल्स टू log z अपॉन में 2c प्लस 3a माइनस में 5c, सॉरी abc एंड ca b, ओके यहाँ पे ये दिया हुआ है और आपसे बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ओके तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है एक्स वाई जेड निकालना है, क्या निकालना है एक्स वाई जेड निकालना है। फिर से देखिए क्या किया मैंने, यहाँ से ये जो नंबर नज़र आ रहा है क्या आ रहा है, दिस नंबर क्या लिखा हुआ है log x अपॉन में 2a प्लस 3b माइनस में 5c इक्वल्स टू log y अपॉन में 2b प्लस 3c माइनस में 5a इक्वल्स टू log z अपॉन में 2c प्लस 3a माइनस में 5b इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया k कंसिडर कर लिया, क्या कर लिया k कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से मैंने एक बार इसको इक्वल किया है तो यहाँ से क्या आ गया log x इक्वल टू k इंटू दिस k टाइम्स 2a प्लस 3b माइनस में 5c। ओके तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो भी बेस होगा, मैं यहाँ पे बेस को कुछ दिया नहीं था, कुछ नहीं दिया था तो यहाँ पे जैसा है वैसे रखा है log x, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके फिर यहाँ पे log y k टाइम्स क्या आ जाएगा 2b प्लस 3c माइनस में 5a इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ से क्या आएगा log z इक्वल्स टू k टाइम्स
log 2c प्लस 3a माइनस में 5b, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन था हमारे पास एक्स वाई जेड फाइंड करना था, एक्स वाई जेड फाइंड करना था। मैंने इसको कंसिडर कर दिया क्या, के तो हम लोग मान चुके हैं, तो कुछ अदर ले लेते हैं, एम फाइंड कर लें। क्या कर लिया, एम। तो यहाँ से देखो दोनों साइड लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लिया तो लॉग एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग एम इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड प्लस लॉग जेड। अच्छा, यहाँ से तीनों को सम कर लेता हूँ। क्या किया, तीनों को सम किया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, के टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस 3a कितना हुआ, 5a, 5a से 5a कैंसिल आउट हो गया, 2b 3b मिलके 5b, 5b से 5b कैंसिल, फिर यहाँ पे 2c प्लस 3c इक्वल टू 5c, 5c माइनस 5c 0, मतलब यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू 0। और ये लॉग m जो है वो किसके इक्वल है, लॉग एक्स वाई जेड के इक्वल है, क्योंकि m क्या था, एक्स वाई जेड था। अच्छा, यहाँ से देखिए कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड 0 कब आएगा, जब ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक्स वाई जेड 0 कब आएगा, जब ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। 1 कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप जब हमारे पास 0 तभी आता है लॉग में, जब हमारे पास जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो 1 हो जाएगा, तभी वो नंबर क्या होता है, 0 आता है। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, सॉरी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन था हमारे पास, आज कोई नया टॉपिक नहीं है, आज आपको केवल और केवल क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, इफ 5 रेज़ टू x, इफ 5 रेज़ टू में x इक्वल टू 0.5 रेज़ टू y, 0.5 रेज़ टू y इज इक्वल टू 1000, इज इक्वल टू 1000, देन 1 बाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स माइनस में 1 बाई वाई। ओके, ये फाइंड करना है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको रफ कर देते हैं, आपका नोट हो गया होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 रेज़ टू एक्स, क्या दिया हुआ है, 5 रेज़ टू एक्स और इक्वल टू 1000, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 रेज़ टू वाई इज इक्वल टू 1000, ये दिया हुआ है। अच्छा, 1, इसका मतलब है हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि ये 1/2 है, 1/2 रेज़ टू वाई इक्वल टू 1000, या फिर इसको ऐसे से 2 रेज़ टू माइनस वाई इक्वल टू 1000, सब एक ही बात है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास दिया हुआ है x के लिए क्या आएगी, x के लिए आएगी log 1000 बेस में 5। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगी माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, log 1000 बेस 2। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स क्या आएगा, 1 बाई एक्स आएगा 1 बाई log 1000 बेस 5, दैट इज़ हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा log 5 बेस 1000। ओके, फिर देखिए इसमें माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई log 1000 बेस में क्या है 2, तो माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, log 2 बेस में 1000। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे ही ऐड करोगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या आएगा, 1 बाई एक्स माइनस में 1 बाई वाई इक्वल टू log 5 बेस में 1000 माइनस प्लस में log 2 बेस में 1000।
ये हो जाएगा हमारे पास log 5 इंटू 2 बेस में 1000, दैट इज log 10 बेस में, ये क्या लिखा है 10 क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा है 10 क्यूब। अच्छा ये 10 क्यूब लिखा हुआ है तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो पावर है हमारे पास 1, तो यहाँ से मैंने क्या किया उस प्रॉपर्टी का या लॉ का यूज़ किया है जिसमें हमारे पास m⁻n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी m⁻n बेस में n⁻q जो होता है वो होता है p/q log m बेस n, वो प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो आपका आंसर आएगा 1/3, 1/x माइनस में 1/y इक्वल टू 1/3। ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने वहाँ पर, यहाँ पे यूज़ की है इस जगह पे कौन सी, log m⁻p n⁻q इज इक्वल टू p/q log m बेस में n, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। ओके, अच्छा नोट कर लीजिए इसको। ओके, नोट कीजिए और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा है और थोड़ा सा दिमाग पे लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। लिखे इफ y इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू a रेस टू 1/1 माइनस log x बेस a, कॉमा z इक्वल टू a रेस टू 1/1 माइनस log y रेस टू a, ये दिया हुआ है, एंड x इक्वल टू a रेस टू k, एंड x इक्वल टू a रेस टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताने क्या होगा। ओके, तो नोट कीजिए। ओके, नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को और एक बार थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास y दिया हुआ था, z दिया हुआ था और हमें क्या करना था k की वैल्यू निकालनी थी, x दिया फाइंड करना। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए a है हमारे पास, तो दोनों साइड मैंने क्या किया log ले लिया बेस में a, दोनों साइड log लिया बेस में a, तो ये जो हमारे पास है ये आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1 माइनस log x बेस में a इंटू में क्या आएगा log a बेस a, तो ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/1 माइनस log x बेस a, किसकी वैल्यू हो गई log y बेस a की वैल्यू आ गई। ओके, इसी तरीके से इसमें करते हैं, इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो z इक्वल टू क्या आएगा, z इक्वल टू log z बेस a इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा 1 माइनस log y बेस a इंटू में log a बेस a, दैट इज ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा log z बेस a इक्वल टू 1/1 माइनस log y बेस a। अच्छा, यहाँ पे x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x, तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x इक्वल टू क्या दिया हुआ है a रेस टू k, तो यहाँ से log लिया, log x बेस a इक्वल टू क्या आ जाएगा k,
ओके, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से हमें x निकालना है और x क्या आएगा वो देखना है। अच्छा, यहाँ से देखिए y के प्लेस पे मैंने यहाँ से x निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आएगा log y बेस a माइनस में log y बेस a इंटू में log x बेस a इक्वल टू 1। इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से आ गया log x बेस a इंटू log y बेस a और इक्वल टू क्या आएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे आया log y बेस a माइनस में 1, तो यहाँ से log x बेस a क्या आ गया, log y बेस a माइनस 1 अपॉन में log y बेस a। ओके, ये आ गया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, k के इक्वल है, क्योंकि यही तो आप फाइंड करना था x बेस। ओके, यहाँ से हो गया। या फिर z के टर्म में निकाल सकते हो। z कैसे निकालेंगे, यहाँ से log y की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं था, थोड़ा सा ही था, क्या करना था, दोनों साइड लॉग लेना था और यहाँ पे सॉल्व कर लेना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी are positive real numbers such that नहीं positive real numbers, then find the value of 1 upon log BC base A plus 1 plus 1 by log CA base B plus 1 plus 1 by log AB base C plus 1। इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, ये उससे भी सिंपल है क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या निकला है, BC बेस A, यहाँ पे क्या है 1, तो मैंने यहाँ पे जो ये 1 है इसको लिख लिया log A बेस A, क्योंकि आपको पता है कि log में हमारे पास जो नंबर होता है अगर वही बेस होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया 1 बाई log BC बेस A प्लस log A बेस A। ओके, इसका यूज़ कर लिया। यहाँ पे B है तो यहाँ पे B लिख लेंगे, log CA बेस B प्लस log B बेस B प्लस 1 बाई log AB बेस C प्लस log C बेस C। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई log बेस C में और सम में क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ आ जाएगा ABC बेस A प्लस 1 बाई log ABC बेस B प्लस 1 बाई log ABC बेस C। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log A बेस ABC प्लस log B बेस ABC प्लस log C बेस ABC। तीनों का मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा, log ABC बेस में ABC, दैट इज़ क्या होता है 1। ओके, बहुत सिंपल था, केवल आपको इतना दिमाग लगाना था कि इस 1 को क्या लिखना है। ओके, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है और इसमें क्या लिखना है, इतना अगर आ जाता है तो उसके बाद में बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ करके आप यहाँ पे आंसर ला सकते थे। नोट कर लीजिए। फिर क्या करना है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, if 1 by log A base 2 plus 1 by log A base 4 plus 1 by log A base 8 plus 1 by log
ए बेस 16 प्लस एंड सो ऑन, और ऐसा दिया है कि प्लस 1 बाय लॉग ए बेस 2⁻9 इक्वल टू n+1 अपॉन लैम्डा, क्या n+1 बाय लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन इसको लिख सकते हैं हम लोग log 2 बेस a। ओके, यहाँ पे नंबर चेंज, डिजिट चेंज आएगी, जो बेस है वो नंबर बन जाएगा और जो नंबर है वो बेस बन जाएगा। इन प्लस लॉग क्या जाएगा 4 बेस a प्लस लॉग 8 बेस a प्लस लॉग 16 बेस a प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये हो जाएगा log 2n बेस a इक्वल्स टू n+1 अपॉन में लैम्डा। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर log 2 बेस a, और 2 स्क्वायर को लिखेंगे 2 टाइम्स log 2 बेस a, इसको 2 क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log 2 बेस a। ओके, फिर ये हो जाएगा 2⁴, तो 4 आगे 4 टाइम्स log 2 बेस a, प्लस ये हो जाएगा प्लस n टाइम्स log 2 बेस a इक्वल्स टू n+1 अपॉन में लैम्डा। देखते जाइए क्या करना है। यहाँ पे log 2 कॉमन कर लिया, क्या किया log 2 बेस a कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 4 है प्लस एंड सो ऑन प्लस में n इक्वल टू n+1 अपॉन में लैम्डा। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा, समेशन ऑफ n लिखा, क्या लिखा है समेशन ऑफ n, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, ये एपी में पढ़ के आए हम लोग। एपी में हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे था log 2 बेस a इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई क्या है लैम्डा। तो देखो n+1 क्या आ जाएगा कैंसिल, और n कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचा हुआ है, इसको लिखेंगे log 2 बेस a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा को क्रॉसपोंडिंग मल्टीपल कर दो, तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 2 बाई log 2 बेस a, 2 बाई log 2 बेस a। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स log a बेस 2, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। क्या करना था हमें, ये दिया था log a बेस 2 प्लस log 1 बाई a बेस 4, 1 बाई log a बेस 8, 1 बाई log a बेस 16 प्लस एंड ऑन 1 बाई log a बेस 2n। ओके, ये लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, इसको लिख लिया मैंने log 2 बेस a लिख लिया, क्या लिख लिया log 2 बेस a, log 4 बेस a, log 8 बेस a, log 16 बेस a। फिर इसको लिखा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या लिखा है 2 स्क्वायर है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 2 बेस 2, 2 क्यूब है 3 आगे आ गया, 2⁴ है 4 आगे आ गया, तो यहाँ पे n है तो n आगे आ गया। फिर देखो यहाँ पे भी log 2 बेस है, यहाँ पे भी log 2 बेस है, यहाँ पे log 2 बेस है, यहाँ पे log 2 बेस है, यहाँ पे log 2 बेस है। इसको मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ये आ गया। क्या बचा यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन n, ये हो गया। अब आपको पता है ये क्या है AP है, ये क्या है AP, और AP के है हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल सम क्या होता है हमारे पास n/2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 और लास्ट टर्म क्या है n, तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। तो वही मैंने लिखा है, इसके प्लेस पे लिख दिया n+1 डिवाइड बाई 2 लिख दिया है।
तो अब यहाँ पे मल्टीपल में क्या था, log 2 बेस ए इक्वल टू क्या था, n+1 डिवाइड बाई लैम्डा। n+1 n+1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, log 2 बेस ए अपॉन में 2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा को यहाँ मल्टीपल किया, इसको यहाँ पर, इसको डिवाइड कर दिया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपॉन में log 2 बेस ए। तो log 2 बेस ए को लिख सकते हैं log a बेस 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन में अगर है तो इसलिए लिख लिया log 2 बेस a बेस 2 का क्या, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा का आंसर आ गया। ओके ठीक है, फिर देखिए इतना नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन को रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए इफ a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, सॉरी बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू में एक्स है प्लस सॉरी एक्स वाई है यहाँ पर, प्लस सी इंटू ए माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, is a perfect square, then find the value of log a plus c plus log a plus c plus log a plus a minus 2b plus c, a minus 2b plus c अपॉन में log a माइनस सी, a माइनस सी, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन है a इक्वल टू 3, मतलब ऑप्शन a इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। थ्री 4 2 1 है, सॉरी ऑप्शन ए 3, बी है 2 सॉरी 4, सी है 2 एंड डी है 1, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा पहले देखेंगे यहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई और क्या है ये वाई स्क्वायर वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास जो ए है वो क्या है, ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी और ये है हमारे पास कैपिटल सी। ओके तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, कैपिटल डी जो है वो 0 होगा, मतलब कहने का है कि सी स्क्वायर माइनस में 4a बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। अच्छा यहाँ से देखिए कि यहाँ पे जो बी स्क्वायर है, बी क्या है हमारे पास, ये नंबर है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू में सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स दिस टर्म्स इंटू दिस टर्म्स, तो 4a इंटू क्या है b माइनस सी इंटू में क्या है हमारे पास c और यहाँ पे a माइनस में b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, यहाँ से a b में रिलेशन आ जाएगा। तो a b में रिलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले मल्टीपल कर लेते हैं, क्या करते हैं मल्टीपल, ठीक है इतना रखते हैं पहले, फिर इसके लिए बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log a माइनस में c और प्लस में है तो मल्टीपल हो जाएगा a प्लस सी माइनस में 2b लिख लेता हूँ और अपॉन में क्या लिख लिया log a माइनस में c। ओके तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे प्लस है, मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log, देखिए a प्लस सी का a प्लस सी से मल्टीपल तो क्या हो जाएगा a प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2b इंटू दिस माइनस में 2b इंटू a प्लस सी अपॉन में log a माइनस में c। ओके अब यहाँ से हमें यही वैल्यू चाहिए थी, क्या उनसे ये वैल्यू चाहिए थी, तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर जो नंबर है हमारे पास उससे बनाएंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 4ac इंटू दिस, क्या लिखेंगे 4ac इंटू दिस
दिस क्या बी माइनस सी और ए माइनस बी, और यही होकर लिख लिया। उसके बाद में यहाँ से ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा? ए बी सी में रिलेशन आएगा। देखो इसको लिखेगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग इसको कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ पता नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर, या एक काम करते हैं इसको बाद में लिखेंगे, क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। ये जो नंबर था बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ए सी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 4ac इंटू में b माइनस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0, और ये जो है बी स्क्वायर इंटू में c माइनस ए का स्क्वायर। फिर क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीपल करना है। इसको लिख लिया मैंने बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, इसको लिखा c प्लस ए का स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, और माइनस में 4ac और इन ब्रैकेट में b माइनस सी और a माइनस में b इक्वल टू 0। फिर इसका मल्टीपल इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू में c प्लस ए का स्क्वायर माइनस में 4ac और इंटू में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac इंटू में इसको मल्टीपल करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या ए बी माइनस में ए सी माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में बी सी इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू में सी प्लस ए स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 4ac कॉमन, इसको रफ कर देता हूँ। 4ac कॉमन आया तो यहाँ पे बचा क्या, बी स्क्वायर और ये माइनस में कॉमन किया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में ए बी प्लस ए सी माइनस में ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस में 4ac इन ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ से, ए बी प्लस बी सी और यहाँ पे माइनस में ए सी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 4ac और इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू तो हो गया, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। इतना रिलेशन आने के बाद में क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और देखिए, ये अगर मैं यहाँ से इन दोनों से b कॉमन कर लूँ तो b कॉमन किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस सी माइनस में ए सी 4ac और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4a स्क्वायर और c स्क्वायर, 4a स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, c प्लस ए स्क्वायर, ओके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अब इसको रफ करता हूँ, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग log a प्लस सी और a प्लस सी माइनस में 2b अपॉन में a माइनस सी, सॉरी अपॉन में log a माइनस सी है। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास log a प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस में 2b इंटू दिस, तो 2b इंटू ए प्लस सी, 2b इंटू ए प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा log a माइनस सी, ओके, इसको रफ कर दिया। फिर देखिए, क्योंकि हमें इस रिलेशन का यूज़ करना है, a प्लस सी का स्क्वायर क्या है हमारे पास, यहाँ से b स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। हमें क्या चाहिए, a प्लस सी का स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या किया, c प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू दिस पोर्शन अपॉन में b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा log a प्लस सी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा log a प्लस सी p स्क्वायर है, ठीक है, c प्लस सी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4ac इन ब्रैकेट b इंटू ए प्लस सी माइनस में ए सी अपॉन में b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 2b इंटू
ए प्लस सी, ओके, अपॉन में क्या है हमारे पास लॉग ए माइनस सी। तो हमें यहाँ से b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, b का एलिमिनेशन कैसे होगा, हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ओके, और 4AC, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम नंबर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो कुछ मिस्टेक किया है, बी स्क्वायर कुछ मिस्टेक किया गया, बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी प्लस ए माइनस में दिस, पोर्शन एंड यहाँ पर एक मिनट इसको ऐसे लिख देते हैं कि बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स दिस, तो इसको शिफ्ट कर दिया 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 4 टाइम्स ए सी इंटू में बी इंटू दिस, ओके, ए प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2AC और दिस, तो ये हो जाएगा b इन ब्रैकेट c प्लस ए माइनस 2AC का परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ से आएगा b इंटू सी प्लस ए इक्वल टू 2AC, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2AC, b इज इक्वल टू 2AC अपॉन में c प्लस ए, ओके, ये रिलेशन आया था हमारे पास। अब इस रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या आएगा लॉग ए प्लस सी इन ब्रैकेट में यहाँ पे जाएगा ए प्लस सी माइनस में 2b मतलब यहाँ पे जाएगा 4AC अपॉन में c प्लस ए, ओके, अपॉन में यहाँ पे जाएगा लॉग ए माइनस सी, फिर ये हो जाएगा लॉग ए माइनस सी सॉरी ए प्लस सी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो जाएगा ए प्लस सी स्क्वायर माइनस में 4AC और अपॉन में ए प्लस सी, डिनोमिनेटर में क्या है लॉग ए माइनस बी ए माइनस सी, ओके, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल, तो जो अंदर लिखा हुआ है ये बन जाएगा ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 4AC दैट इज ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन में लॉग ए माइनस सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स लॉग ए माइनस सी अपॉन में लॉग ए माइनस सी दैट इज लॉग ए माइनस सी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2। तो ये जो हमारे पास 2 आंसर है ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ओके, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे को क्वेश्चन लेंदी हो गया सॉल्यूशन, केवल हुआ है क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे b को एलिमिनेट करना था, इसलिए हमारे पास उसको थोड़ा सा लेंदी हो गया है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। b को एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये दिया था कि दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया तो मैं यहाँ पे क्या आ गया b इक्वल टू 2AC अपॉन में a प्लस सी आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया था लॉग a प्लस सी प्लस लॉग दिस, तो प्लस साइन आता है तो मल्टीपल क्या होता है यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो a प्लस सी इंटू दिस और यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, ओके। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज क्या दिया हुआ है लॉग 2 बेस 4 माइनस लॉग 2 बेस 8 प्लस
log 2 base 16 माइनस log 2 base 32 प्लस एंड सो ऑन। ओके, एंड सो ऑन। इसका हमें क्या करना है, सीरीज का सम फाइंड करना है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे log 2 base 4 माइनस में log 2 base 8 प्लस में log 2 base 16 माइनस में log 2 base 32 प्लस में एंड सो ऑन। ओके, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखा मैंने 1/log 4 base 2, कोई प्रॉब्लम है? फिर इसको लिखा माइनस में 1/log 8 base 2, फिर यहाँ पे लिखा 1/log 16 base 2, फिर माइनस में 1/log 32 base 2 प्लस एंड सो ऑन। ओके, जैसे इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे 2 times log 2 base 2 माइनस 1/3 times log 2 base 2, इसको माइनस प्लस 1/4 times log 2 base 2 माइनस 1/5 times log 2 base 2 प्लस एंड सो ऑन। तो 2 base 2 तो 1 होता है हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन। अगर ऐसा आ रहा है तो हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 1। और 1 मिसिंग है, क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास ये आंसर आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्या किया मैंने, ऐड किया है और 1 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो ऐड किया है वहाँ से कुछ नहीं करना है, जो सब्ट्रैक्ट किया है उससे मैंने क्या किया, पूरे पोर्शन से, जो इसके आगे पोर्शन लिखा हुआ है, इस पोर्शन से मैंने 1 कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस साइन कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन लिया तो जाएगा 1 माइनस में हाफ प्लस में 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में 1/5 माइनस में एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। और ये होता है log 2 की वैल्यू। क्या होती है? log 2 की वैल्यू। तो 1 माइनस log 2 बेस क्या होगा, ई होगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे आता है? क्योंकि log में एक फंक्शन होता है हमारे पास, log 1 प्लस एक्स जो होता है, बेस ई जो है उसका आंसर होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे चलता रहता है और ये नॉट डिपेंड चलता है, इसको ऐसे लिखा है। इसलिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया है तो 1 + 1 = 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस एंड सो ऑन। तो ये जाएगा log 2 = 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारे पास चलता रहता है। तो ये किसके लिए होती है? log 2 बेस ई की वैल्यू होती है। इसलिए मैंने इसको जो पोर्शन है इसको लिख लिया log 2 बेस ई = दिस। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा हाईलाइट करके या नोट में लिख लीजिएगा कि log 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, इतना नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ solution of 5 times 5 log x base a प्लस 5x और यहाँ पे है x log 5 बेस a = 3, 5 बेस a = 3 और कंडीशन दी है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल लॉ लगेगा। यहाँ पे फंडामेंटल लॉ क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 log x बेस a
प्लस 5 इंटू, इसको लिख लेंगे हम लोग एक्स रेस टू लॉग, जैसा लिखा हुआ है ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि a रेस टू में लॉग c बेस b जो होता है वो होता है c रेस टू लॉग a बेस c b। तो यहाँ पे मैंने इस पोजीशन को ऐसे लिख लिया, तो 5 रेस टू लॉग x बेस a प्लस 5 इंटू, इसको लिखा 5 रेस टू लॉग x बेस a इक्वल टू 3। ओके, अच्छा इसमें क्या किया मैंने, इस पोजीशन को log x बेस a जो है, उल्टा लिख दिया है, a 5 बेस a, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पे 5 और 5, तो ये जो हमारे पास 5 रेस टू है इसको मैंने क्या किया, 1 पकड़ लिया। 5 रेस टू में जो log है x बेस a को t पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा t प्लस 5t, क्योंकि ये भी सेम है, इक्वल टू 3, तो 60 इक्वल टू क्या आ गया 3, t इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, हाफ। अगर t इक्वल टू हाफ आ गया हमारे पास, तो t क्या है हमारे पास, t है 5 log x बेस a इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे, दोनों साइड log विद बेस क्या करेंगे, 5 देंगे। तो ये जो हमारे पास आएगा 5 रेस टू लॉग x बेस a इज इक्वल टू लॉग 1/2 बेस में 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास आगे, तो log x बेस a इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे माइनस log 2 बेस 5। अच्छा x की वैल्यू क्या आएगी, a रेस टू में माइनस log 2 बेस 5। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये जो x आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने का मतलब था कि हमें x की वैल्यू बतानी थी। ओके, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a रेस टू में log 2 बेस 5 माइनस में। ओके, नोट कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन के साथ में जो आज का सेशन है यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और आपसे क्वेश्चंस करने के लिए जो वर्कशीट दी गई है उसे आप क्वेश्चंस करिए, और अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।